मंडी में 27 दिसंबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गृह जिला में कांग्रेस और भाजपा नेता आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेसी नेता इस रैली को निराधार और जमीनी वास्तविकता के विपरीत तक बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। हमीरपुर में शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस वार्ता कर रैली के आयोजन को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाए हैं कि रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ गिर चुका है। भाजपा नेताओं के भाषण को सुनने को लोग तैयार तक नहीं है। यही वजह है कि भीड़ जुटाने के लिए प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल 27 दिसंबर का जो दिन है, इस दिन को हिमाचल प्रदेश में मैं समझता हूँ कि काले दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे निकम्मी और सबसे नालायक सरकार अगर कोई हुई है तो वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन कुछ सवाल हैं उनसे। आज हिमाचल प्रदेश लगातार कर्ज के बोझ से दबता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी जब हिमाचल प्रदेश में आते हैं, कभी रेलवे विस्तार की बात करते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिखा के जाते हैं। आज हिमाचल प्रदेश के लोग, क्योंकि 4 वर्ष का शासनकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हिमाचल में पूर्ण होने जा रहा है, जानना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं, ये केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रदेश की जनता उनसे ये पूछना चाहती है कि आपने हिमाचल प्रदेश की जो दिक्कतें हैं, हिमाचल प्रदेश की जो मुश्किलें हैं, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश के, आप कहते हैं मैं प्रभारी रहा हूँ, गांव-गांव में घूमा हूँ, यहाँ का मैंने सेपू बड़ी मंडी की खाई है, कांगड़े का मदरा बहुत स्वादिष्ट है, आपको मदरा भी याद है, आपको सेपू बड़ी भी याद है। लेकिन हिमाचल वासियों की जो दिक्कतें हैं, हिमाचल वासियों की जो परेशानियाँ हैं, ज़रूरतें हैं, वो आप भूल गए। आज हिमाचल प्रदेश के लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि बतौर प्रधानमंत्री आपने हिमाचल प्रदेश को जो आर्थिक दिवालियापन है उससे बेल आउट करने के लिए आपने क्या मदद हिमाचल प्रदेश की थी। आज हिमाचल प्रदेश डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद क्यों एक ऐसे कर्ज के बोझ के तले दबता चला जा रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को कोई नैतिक अधिकार जो है वो ये जश्न मनाने का नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों उपचुनाव हुए, एक लोकसभा का, 3 विधानसभा के, चारों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से हिमाचल प्रदेश में पराजय हुई है, बीजेपी पराजित हुई है, कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो जुटाने के लिए सरकारी अफसरों के ऊपर, सरकारी विभागों के ऊपर और उनके कर्मचारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालकर जो है, जो बेनिफिशरीज हैं अलग अलग योजनाओं के, जैसे जो जल शक्ति विभाग है, वहाँ किसी का अगर नल लगा है तो जिसको नल लगा है उसको पहुँचाओ, किसी के यहाँ डंगा लगा है किसी योजना के तहत उसको पहुँचाओ। आज चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, चाहे पंचायत सेक्रेटरी हैं, चाहे तकनीकी सहायक हैं, चाहे जेईज हैं, सुपरवाइज़र हैं, सर्वेयर हैं, एक्सिन्स हैं, एससीज हैं, हर तरह के अधिकारियों के ऊपर, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, ये दबाव है कि इस रैली को कामयाब करने के लिए जो है वो लोगों की भीड़ जुटाने के लिए, लोगों को जो बेनिफिट मिले हैं, जिनको योजनाओं में लाभ मिले, उनको इकट्ठा किया जाए। और आईपीएच में तो मैंने सुना है कि एक डिवीज़न में एक्सिन्स को 300 लोगों को इकट्ठा करने का टारगेट और मंडी पहुंचाने का टारगेट दिया गया है, जो अपने आप में बहुत खेदजनक है, शर्मनाक है। और इस चीज़ को भी उजागर करता है कि आज प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है उसका ग्राफ बिल्कुल गिर चुका है और लोग इनके जलसों में जाने को तैयार नहीं है, इनके भाषण सुनने को तैयार नहीं है, जिस वजह से आज इनको भीड़ इकट्ठी करने के लिए इस तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाने पड़ रहे हैं। कर्मचारियों के ऊपर दबाव डालना पड़ रहा है, कर्मचारियों के ऊपर डंडा चलाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अत्यधिक मानसिक दबाव में भी क्योंकि है। जनता ने सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय के जो चुनाव हैं उनमें क्या होने वाला है वो आईना दिखा दिया है। और इस सरकार के नाम कोई उपलब्धि हिमाचल प्रदेश में नहीं है। आज आर्थिक रूप से सरकार दिवालिया हो चुकी है। बेरोज़गारी का आलम यह है कि 293 पोस्टें फॉरेस्ट गार्ड की निकली थी, 4 लाख युवाओं ने उसके लिए आवेदन किया।
आज विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश पीछे चला गया, जिसका खुलासा कैग की रिपोर्ट में भी हुआ है। कैग की जो रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट आई है, उसने बुरी तरह से सरकार की कार्यप्रणाली जो है उसको बेनकाब कर दिया। उसमें जैसे दिखाया गया है कि 96 ऐसी परियोजनाएं थी जो बजटेड थी, अप्रूव्ड थी, जिनके लिए बजट का प्रावधान था, लेकिन उनके ऊपर फूटी कौड़ी जो है वो खर्च नहीं की गई। तो 96 परियोजनाओं जो बजटेड हों, अप्रूव्ड हों, उनके ऊपर एक पैसा भी खर्च ना होना स्वतः जनता पार्टी की, भारतीय बीजेपी की जो सरकार के विकास के दावे हैं उनको उजागर करती है, उनका पटाक्षेप करती है। तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को ये जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और प्रधानमंत्री जितनी बार भी हिमाचल आए हैं, हिमाचल के लोगों को सबज बाग दिखाने के अलावा जो यथार्थ में हिमाचल प्रदेश के लिए जो कोई विशेष पैकेज देश की सरकार ने और प्रधानमंत्री ने कभी नहीं दिया। रेलवे विस्तार की उन्होंने बात की थी। पूछना चाहते हैं उनसे, मंडी जब वो आएंगे तो बताएं कि हिमाचल प्रदेश में कितना रेलवे विस्तार उन्होंने किया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में उन्हीं की सरकार के एक मंत्री 69 जो हैं वो नेशनल हाईवेज़ बनाने की घोषणा करके गए थे। उन नेशनल हाईवेज़ का क्या हुआ? तो ये झूठ और झूठे जुमले जो हैं उनको हिमाचल की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। इसलिए इन रैलियों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये है